शनिदेव, उत्तानपाद की इच्छा पूर्ति में बाधा उत्पन्न कर आप प्रियव्रत द्वारा किए गए अपमान का प्रतिशोध छलिया विष्णु से ले सकते हैं। प्रभु, तुम्हारी ये सूचना सुनकर हम प्रसन्न हुए। मनु का वंश परम विष्णु भक्त है। यदि हम उत्तानपाद के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर दें, तो वो विष्णु से सहायता अवश्य मांगेगा और हमें विष्णु को अपनी विध्वंसक, भयानक, अहंकारी और मारक को दृष्टि का परिचय देने का अवसर मिल जाएगा। प्रभु, तुमने ये सूचना देकर हमें क्रियाशील बना दिया है। प्रतिशोध के कार्य को गति देने के लिए पहल आपको ही करनी होगी शनिदेव, क्योंकि मैं छिन्न मस्तक होने के कारण क्रियाशील होने में असमर्थ हूँ। प्रभु, तुम निश्चिंत होकर देखते जाओ कि मनु के विष्णु भक्त कुल में क्या कुछ नहीं होता है। प्रभु, मनु पुत्र उत्तानपाद के जीवन में अब शनिदेव के समस्त राग, द्वेष, छल, कपट, नीति, अनीति, कुनीति, दृष्टि, कुदृष्टि, ईर्षा एक साथ विध्वंस करेंगे। एक ऐसा विस्फोट होगा रहु कि छलिया विष्णु भयभीत हो उठेगा। इस घटना के पश्चात इस संसार का हर एक प्राणी शनिदेव के नाम से थर थर थर्राएगा। हाँ, मैं शनि हूँ, शनि। जगदीश्वर भगवान के ये प्रिय पुष्प है। आप ही के उद्यान में खिले इन नए नए सुगंधित पुष्पों की पूजा से भगवान श्री विष्णु अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे और वे शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। ललिता जी महारानी जी। देखो तो कौन है। जी महारानी जी। हर हर महादेव, बम बम भोले, हर हर भोले, हर हर महादेव। महाराज, आप कौन हैं? कहाँ से पधारे? आप किससे मिलने के इच्छुक हैं? हर हर महादेव। इस संसार के सर्वश्रेष्ठ ऋषि का मार्ग रोकने का दुस्साहस न करो, अन्यथा परिणाम तुम्हारे हित में ना होगा। शिव शिव शिव। ऋषिवर, हम पे क्रोधित न हो। महारानी सुनीति के समीप जाने के पूर्व आपका परिचय ज्ञात करना हमारा कर्तव्य है। ललिता दासी, तुम हमारी सिद्ध शक्तियों को चुनौती देने का दुस्साहस कर रही हो। हम तुम्हारे महारानी को उनके कल्याण का आशीर्वाद देने स्वयं अपनी इच्छा से यहाँ पधारे हैं। हमारा मार्ग रोककर तुम अपने सर्वनाश को आमंत्रित कर रही हो। मार्ग से हट जा दुष्टा। हर हर महादेव। प्रणाम ऋषिवर। हर हर महादेव। मनुपुत्र उत्तानपाद की प्रिय महारानी सुनीति, हम तुम्हारे मन की व्यथा से भली भांति परिचित हैं। हमारी कृपा पाकर
तुम्हारी व्यथा का स्वतः ही अंत हो जाएगा। हमारी बात ध्यान से सुनो। ऋषिवर, आपकी वाणी में माँ सरस्वती का वास है। मेरे मन की व्यथा का उल्लेख कर आपने ये सिद्ध कर दिया कि आप इस युग के सर्वश्रेष्ठ ऋषि हैं। कहें, मेरे लिए क्या आज्ञा है? हमारे लिए संसार का कोई भी रहस्य नहीं। हमें भली भांति ज्ञात है कि तुम पुत्र प्राप्ति के लिए अत्यंत व्याकुल हो और तुम्हारे स्वामी उत्तांगपाद ने जब तब व्रत पूजा आराधना करके भी देख लिया, किंतु परिणाम हर हर महादेव, हर हर महादेव। महारानी सुनीति, ऋषिवर अपनी इच्छा मात्र से संसार के किसी भी परिणाम को क्षण मात्र में परिवर्तित कर सकते हैं। ऋषिवर, आप मेरी मनोकामना पूर्ण करें। मैं सदा आपकी ऋणी रहूंगी। हर हर महादेव। ऋणी रहने की कोई आवश्यकता नहीं है महारानी सुनीति। ऋषिवर जो उपाय तुम्हें बताएंगे उसके पालन का तुम्हें वचन देना होगा। हर हर महादेव। ऋषिवर, मैं आपको वचन देती हूँ, युवराज प्राप्ति के लिए आप जो उपाय बताएंगे मैं उसका पालन करूंगी। हर हर महादेव। महारानी सुनीति, तुम घबराहट में वचन देकर हमारे विश्वास का अपमान कर रही हो। हम इस क्षण इस भूमि का त्याग कर देंगे। क्षमा ऋषिवर, क्षमा। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ कि मैं आपकी आज्ञा का संपूर्ण पालन करूंगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महारानी सुनीति, मेरी बात ध्यान से सुनो। युवराज की माता बनने से तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप तुम्हें रोक रहे हैं। इसी कारण युवराज की माता बनने का विचार त्याग दो और किसी अन्य स्त्री को युवराज की माता बनने दो। ऋषिवर, किसी अन्य स्त्री को युवराज की माता बनाने का अर्थ है महाराज का दूसरा विवाह कराना होगा। हर हर महादेव। हाँ, तुम चतुर हो, इसी कारण तुमने हमारा संकेत समझने में एक क्षण का विलंब नहीं किया। किंतु ध्यान रहे महारानी, हमारे बताए उपाय पर कार्य करना प्रारंभ कर दो, अन्यथा परिणाम ना तुम्हारे हित में होगा, ना तुम्हारे स्वामी उत्तांगपाद के हित में। ऋषिवर, विधाता मेरी ऐसी क्रूर परीक्षा क्यों ले रहा है? महारानी, तुम्हारे पूर्व जन्मों के पाप तुम्हारे सौभाग्य में बाधा बनकर खड़े हो गए हैं। क्या तुम स्वयं कनपिला देश को युवराज के सुख से वंचित रखने की इच्छुक हो? नहीं, नहीं। तो शीघ्र ही अपने स्वामी उत्तांगपाद के लिए एक सुंदर रूपवती सौत का तुम स्वयं ही चुनाव करो। इससे निश्चित ही तुम्हारा कल्याण होगा, और यदि हमारे आज्ञा का उल्लंघन किया तो इससे कनपिला देश का सर्वनाश होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। ऋषि की बात मानने में ही कनपिला देश का कल्याण है सुनीति। कैसे मान लूं ऋषि की बात? क्या स्वयं ही अपने सौभाग्य पर कलंक का टीका लगा लूं मैं? तुमने स्वयं ऋषि को वचन दिया है, अपने दिए वचन को खंडित करके क्या तुम कलंकित नहीं होगी? तुम क्यों कनपिला देश की अभिशाप बनती जा रही हो? तनिक अपनी प्रजा की ओर देखो, वे सब पुत्र प्राप्ति के लिए विचलित हो गए हैं। नहीं नहीं, मैं किसी भी मूल्य पर अपना सौभाग्य खंडित नहीं होने दूंगी।
ज्ञात है इसका परिणाम क्या होगा? नहीं, ज्ञात नहीं। आज जो बात तुम तक पहुंची है, कल वो महाराज और प्रजा तक पहुंचेगी। तब वो स्वयं अपनी प्रिय महारानी का त्याग कर देंगे। तब कहाँ जाओगी तुम? कहाँ रहोगी तुम? पूर्व जन्मों के पापों का प्रायश्चित करने का स्वर्ण अवसर तुम्हारे सामने है। भीरुओं की भांति अश्रु ना बहाओ। ऋषि को दिए वचन का पालन करो। एक वीरांगना की भांति अपनी सौत का चुनाव स्वयं करो। क्या बात है महारानी सुनीति, इतना अधिक उद्विग्न हमने तुम्हें आज से पहले कभी नहीं देखा। हमारे आराध्य भगवान विष्णु की कृपा पर विश्वास रखो महारानी, हमारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। मुझे अब किसी की भी कृपा पर विश्वास नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो महारानी? सत्य कह रही हूँ मैं। मेरे पूर्व जन्मों के पाप कंपिला देश पर अभिशाप बन जाए, मैं इसे कदापि स्वीकार नहीं करूंगी। भक्ति की शक्ति से तुम भली भांति परिचित हो महारानी। हमारी पुकार हमारे आराध्य भगवान विष्णु तक अवश्य पहुंची होगी। वे शीघ्र हमारी दुविधा का अंत करेंगे। नहीं महाराज, मुझे भगवान विष्णु की कृपा पर विश्वास नहीं है। विधाता ने मेरे भाग्य में पुत्र का सुख लिखा ही नहीं है। आज तुम कैसी नास्तिकों जैसी बातें कर रही हो महारानी? क्या हो गया है तुम्हें? क्या तुम संकट की इस घड़ी में मनुकुल के आराध्य जगदीश्वर भगवान विष्णु की कृपा से मुख मोड़ लेने की इच्छुक हो? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि उनकी इच्छा मात्र से ही असंभव भी संभव हो जाता है? अब असंभव असंभव ही रहेगा महाराज। हमने जप, तप, व्रत, पूजा, अनुष्ठान सब कुछ करवा के देख लिया, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। धैर्य धारण करो महारानी। एक भक्त के हृदय में अपने भगवान के प्रति धैर्य की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। मेरे धैर्य का बांध टूट गया है महाराज, टूट गया है। मुझे जगदीश्वर भगवान विष्णु पर पूर्ण विश्वास था, किंतु क्या महारानी? मेरे पूर्व जन्मों के पाप कर्मों ने भगवान विष्णु की कृपा को मुझ तक पहुंचने में अवरोध लगा दिया है। अपनी व्यथा से मैं अपने आराध्य भगवान श्री विष्णु को और अधिक कष्ट नहीं दे सकती। जगदीश्वर श्री विष्णु के कृपा के अतिरिक्त हमारे पास दूसरा कोई अन्य मार्ग है भी नहीं महारानी। महाराज, यदि आप वचन दे तो मैं एक मार्ग बता सकती हूँ। कौन सा मार्ग? पहले आप वचन दे स्वामी। सुनीति प्रिय, इस समय तुम्हारे मन की दशा विचलित है। अपनी बात को कहने के लिए मुझसे वचन न मांगो। यदि तुम्हारी बात देश हित में हुई तो मैं अवश्य उसे पूर्ण करूंगा। प्रजाजनों की कामना पूर्ण करे महाराज, आप दूसरा विवाह कर लें। ऐसी हृदय विदारक बात तुम्हारे मन में जन्मी भी कैसे महारानी? तुमने सोच भी कैसे लिया कि पृथ्वी के प्रथम पुरुष महाराज मनु का सुपुत्र उत्तानपाद दूसरे विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगा? ये मेरी सोच नहीं महाराज, दृढ़ निश्चय है। पुत्र प्राप्ति के लिए तुम्हारी मनोकामना भ्रमित हो गई है महारानी।
मेरा भी दृढ़ विश्वास है कि हमारे आराध्य जगदीश्वर श्री विष्णु की कृपा से तुम ही हमारे युवराज की माता बनोगी। महाराज, मैं अपने पूर्व जन्मों के पाप आपको और कंपिला देश को नहीं भोगने दूंगी। इस चरण दासी की विनती मान लीजिए महाराज, मान लीजिए। मन की अशांति के कारण तुमने अपना विवेक खो दिया है। तुम्हें स्वयं ज्ञात नहीं कि तुम्हारी बात मानने का परिणाम क्या होगा। असंभव, असंभव राजगुरु, असंभव। महारानी सुनीति का प्रस्ताव मान लेने का अर्थ है कि उनका अधिकार और उनका नेतृत्व किसी अन्य को प्रदान कर देना। मैं इस दुराचार को कदापि स्वीकार नहीं कर सकता। महाराज, आप तनिक सोचें, तनिक विचार करें कि उद्विग्न और विचलित महारानी सुनीति ने आपसे जो प्रस्ताव किया है उसमें कंपिला देश का हित छिपा है। महाराज, आप इस सत्य से अनभिज्ञ नहीं हैं कि युवराज को पाने के लिए प्रजा की व्यग्रता किस सीमा तक पहुंच चुकी है। महारानी सुनीति के प्रस्ताव पर आप एक बार गंभीरता से विचार करें। असंभव। महामंत्री सुदत्त जी, आप क्यों बार बार मुझे दुराचार करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं? मैं पृथ्वी के प्रथम पुरुष महाराज मनु का पुत्र हूं। ये पृथ्वी लोक अपने प्रथम दिन से हमारे परिवार के कार्यों का ही अनुसरण करता है। तनिक सोचें, यदि मनु पुत्र उत्तानपाद दूसरे विवाह को स्वीकृति देता है तो समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आज अपनी विवशता, महारानी सुनीति की उद्विग्नता और प्रजा की उत्तेजना के कारण यदि मैं दूसरे विवाह को स्वीकार कर लेता हूं तो क्या कल हमारी प्रजा हमारे ही कार्यों का अनुसरण करते हुए अपने जीवन में दूसरे विवाह को एक परंपरा के रूप में स्वीकार नहीं कर लेगी? किंतु महाराज, इसमें अनुचित क्या है? अनुचित है राजगुरु। तनिक सोचे कि एक व्यक्ति के दूसरे विवाह कर लेने पर उसकी पहली पत्नी का क्या होगा? क्या दूसरी पत्नी अपनी सौत को उसी सम्मान के साथ स्वीकार कर लेगी जो पहली पत्नी होकर उसे प्राप्त है? क्षमा महाराज, यदि पुरुष उचित वातावरण उपलब्ध कराए तो समस्या का कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता। स्त्री का क्या है, वो तो पराया धन है। पुरुष जैसे रखेगा वैसे रह लेगी। महामंत्री सुदत्त, मुझे आपसे ऐसी उत्तर की अपेक्षा नहीं थी। इस उत्तर से आपकी भावनाएं स्पष्ट हो गई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कंपिला देश का महामंत्री पुरुष को स्त्री से श्रेष्ठ समझता है। क्षमा महाराज, क्षमा महाराज। आप दोनों ध्यान से सुन लें। मुझे महारानी सुनीति का प्रस्ताव स्वीकार नहीं है।